Good morning, students. Today we are going to start chapter number 9, and the name of the chapter number 9 is Anwar's Dal. So, do you enjoy good food? क्या आपको कुछ अच्छा खाने में मज़ा आता है? Most of us have happy memories associated with the food we love. हमारे पास बहुत सारी happy memories हैं जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, जो हमारा पसंदीदा खाना रहता है, हम जब वो खाते हैं. And some dishes that वी लाइक मोर देन अदर्स, और ऐसी हमारी एक पर्टिकुलर डिश भी होती है, फेवरेट डिश भी होती है जो हमें बहुत पसंद आती है. लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अनवर. तो अभी हम पढ़ने वाले स्टोरी अबाउट अनवर. ये एक मैन का नाम है, अ कुक हु इज़ फेमस फॉर हिज दाल. और अनवर कौन है? एक कुक है जो फेमस है उसकी मोस्ट बेस्ट डिश के लिए, जो है दाल. समीर वॉज सिटिंग इन द फादर्स फूड स्टॉल. समीर अपने पापा के फूड स्टॉल में बैठा हुआ है. इन अ स्मॉल स्ट्रीट इन लखनऊ, एक छोटी सी स्ट्रीट लखनऊ की में. व्हेन ही सॉ अ मैन गेट ऑफ अ हॉर्स, फिर उसने देखा कि एक मैन हॉर्स से उतर रहा है एट देयर डोर, उनके घर के पास. टू सर्वेंट्स फॉलोड द मैन, और दो सर्वेंट मीन्स दो नौकर भी उस मैन को फॉलो कर रहे हैं जो हॉर्स से उतरा. लुक्स रिच, इज़ ही कमिंग हेयर. ये तो बहुत अमीर लग रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है. समीर वंडर्ड, समीर ऐसा सोचने लगता है. समीर्स फादर, समीर के जो पापा थे, अनवर खान, लुकड अप फ्रॉम द कबाब्स ही वॉज फ्राइंग. जो अनवर खान है, जो समीर के पापा हैं, वो कबाब फ्राई कर रहे थे, और फिर वो ऊपर की तरफ देखते हैं. एज वन ऑफ द हेल्पर केम अप एंड अनाउंस्ड, फिर एक जो सर्वेंट रहता है, हेल्पर रहता है, वो आके बोलता है, नवाब हसन अली हैज़ अराइव्ड. नवाब हसन अली आए हैं. द मैन एंटर्ड एंड लुक राउंड देयर स्मॉल शॉप. तो नवाब हसन अली की यहाँ पे बात हो रही है, जो आए और उनकी शॉप की तरफ देखते. आई हियर यू आर अ फेमस कुक, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो. अनवर खान, ही सेड इन अ बोर्ड वॉइस. अनवर खान, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, उसने ऐसी बोर्ड वॉइस में ऐसा बोला, बोरिंग तरीके से. आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेस, मुझे नई नई चीज़ें टेस्ट करना बहुत पसंद है. वॉट डू यू मेक द बेस्ट, तुम सबसे टेस्टी क्या बनाते हो, सबसे बेस्ट क्या है तुम्हारा. तो वो कहता है दाल. सेड समीर्स फादर, समीर का जो फादर है अनवर खान, वो कहते हैं दाल. एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स, वो कबाब फ्राई करते करते ये जवाब देते हैं, दाल, जस्ट दाल, दाल, सिर्फ दाल. द नवाब आज सरप्राइज, तो नवाब ऐसे सरप्राइज होके ये क्वेश्चन उससे पूछता है. कम टू पेज नंबर 76. देन आई कैन मेक बिरयानी एंड कोरमा. वो कहता है कि मैं बिरयानी को और कोरमा भी बना सकता हूँ, एंड ऑल द यूजुअल डिशेस, और बहुत सारी ऐसी डिशेस बना सकता हूँ. बट यू आस्क्ड मी व्हाट आई मेक द बेस्ट, पर तुमने मुझसे क्या पूछा कि मैं सबसे टेस्टी, सबसे बेस्ट क्या बना सकता हूँ. अनवर सेड कामली, ऐसा ही अच्छे से बोलता है अनवर, बट दाल, मैं सबसे बेस्ट दाल बना सकता हूँ. दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग, और ये इतना एक्साइटिंग नहीं है. माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग यू योर कुकिंग सो. और फिर नवाब कहते हैं कि मेरे फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे तुम्हारी, कि तुम बहुत कुछ अच्छा बना लेते हो, और मैंने सोचा था कि तुम कोई वंडरफुल नई डिश बनाते होगे, तभी सब तुम्हारी तारीफ़ करते. बट यू हैवन टेस्टेड द दाल आई मेक. तो अनवर खान कहता है कि पर आपने अभी तक मेरे हाथ की दाल नहीं खाई है. फ़ाइन, आई विल टेस्ट इट. तो वो कहते हैं ओके, मैं टेस्ट करूँगा. आई हैवन गॉट एनी रेडी नाउ. तो वो कहता है कि पर वो दाल मैंने अभी नहीं बनाई है. वॉट, द नवाब सेड एंग्रीली. तो नवाब गुस्सा होकर कहता है, क्या. आई मेक माई दाल शाही उरद ओनली ऑन ऑर्डर. तो उसकी दाल का नाम था दाल शाही उरद, और वो कहता है ये दाल मैं सिर्फ ऑर्डर्स पे बनाता हूँ. अनवर सेड आई यूज़ अ स्पेशल मसाला, मैं एक स्पेशल मसाला यूज़ करता हूँ. इट टेक्स अ डे टू मेक, और वो मसाला बनाने के लिए मेरे को एक दिन लग जाता है पूरा. इफ़ योर ऑनर विशेज़, अगर आप चाहो तो आई विल मेक इट फॉर टुमारोज़ लंच, मैं कल के लंच के लिए वो दाल बना सकता हूँ. नवाब हसन अली एग्रीड अनविलिंगली. नवाब हसन अली बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देते हैं. आई लिव नियर बाय, मैं पास ही रहता हूँ. यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस टुमारो, कल तुम मेरे घर में वो दाल बनाकर ले आना. आई एम सॉरी सर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो कहता है, अनवर खान कहता है आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है. सैड अनवर. समीर साइड टू हिमसेल्फ, और समीर जो अनवर खान का बेटा है वो खुद बोलने लगता है. हिज फादर वॉज बीइंग डिफ़िकल्ट एज़ यूजुअल, कि उसके पापा को एंगर इशूज़ है, मतलब बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा ईगो है. हिज अब्बा जान लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज सच अ फ्यूजी कुक. और बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही वो खो देते क्योंकि उनके जो बिहेवियर है थोड़ा गुस्से वाला है. हुजूर, टू इन्जॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप. तो वो कहता है अनवर खान
नवाब से, हुजूर मेरी हाथ की दाल खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको मेरी ही शॉप पर आना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी ईटन फेयरली सून आफ्टर इट इज़ कुकड, और वो जैसे ही तैयार हो जाएगी उसके बाद आपको खाना पड़ेगा। सो योर ऑनर, तो योर ऑनर वंस आई कॉल, जब मैं आपको बुलाऊँ, यू विल हैव टू कम इमीडिएटली, तो आपको जल्दी से आना ही पड़ेगा। रियली, वॉट इफ़ आई एम लेट, तो वो कहते हैं अगर मैं लेट हो गया तो आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर। अनवर रिप्लाइड, तो अनवर कहता है या तो मैं दाल फेंक दूंगा या तो मैं किसी गरीब को दे दूंगा। नवाब हसन अली शुक हिज हेड, नवाब कहता है वेल ही थॉट लेट्स टेस्ट हिज दाल, मे बी इट विल बी वर्थ द ट्रबल। तो वो कहता है ठीक है चलो खा के देखते हैं इसकी भी दाल, मैं आ जाऊँगा। कॉल मी टमोरो वैन यू आर रेडी, और उससे वो कह देता है कल तुम मुझे बुला लेना जब तुम्हारी दाल तैयार हो जाए। ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल, ऐसा कह के वो स्टॉल से चले जाते हैं। समीर साइड विद रिलीफ, फिर समीर को थोड़ा रिलीफ मिलता है, चैन मिलता है। ही हैड बीन वरीड दैट द नवाब वुड लूज हिज टेम्पर एंड लीव, उसको लग रहा था ऐसे नहीं नवाब को गुस्सा आ जाए और वो कुछ कह दे। समीर न्यू दैट नवाब्स ऑफन गिव वंडरफुल रिवॉर्ड्स टू कुक, समीर को पता था कि जो नवाब लोग रहते हैं अगर हम उनको कुछ अच्छा कुछ खिलाते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते, मतलब कुछ ना कुछ इनाम देते हैं। इफ़ दे लाइक्ड अ डिश, if they liked the dish, his father had nearly spoiled everything. In the evening, समीर went with his father, और शाम को समीर अपने फादर के साथ जाता है टू द मार्केट, बाज़ार, टू बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल, दाल के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, फॉर दाल शाही उड़द। ओनली द बेस्ट वुड डू ऑफ कोर्स, ईच ग्रेन ऑफ उड़द दाल हैड टू बी परफेक्ट, एक एक दाना उड़द दाल का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नो ब्रोकन बिट्स, बिल्कुल भी ब्रोकन बिट्स नहीं होने चाहिए। और फिर सिनेमन स्टिक्स, कार्डेमोम, कोरिएंडर मतलब धनिया, ये सब कुछ, गार्लिक पॉड्स, ओनियन, जिंजर, पूरा मसाला तैयार करने का सामान हाई क्वालिटी का उन्होंने, सैफरॉन, मिल्क फॉर द फ्रेगरेंट, फिरनी, क्रिस्प, जैसे कि जिन चीज़ों से थोड़ा क्रिस्पीपन आता है, मिंट लीव्स चटनी के लिए, ये सब कुछ उन्होंने बाज़ार से ले लिया। ऑन द वे होम, और घर जाते टाइम समीर ड्रीम्ड ऑफ द रिवॉर्ड हिज फादर कुड गेट, और समीर सोचता है कि क्या इनाम मिलेगा मेरे फादर को। ही न्यू दैट हिज फादर्स दाल शाही उड़द वॉज द बेस्ट, उसे पता था कि उसके फादर बहुत ही टेस्टी दाल बनाते हैं, तो हो सकता है उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिले। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह, समीर सेट टू वर्क विथ हिज फादर, समीर काम पे लग जाता है अपने पापा के साथ। ही हैड अ क्विक टेस्ट ऑफ द दाल, और वो थोड़ा सा टेस्ट करके देखता है दाल को जब उसके पापा उसकी तरफ नहीं देख रहे होते, वैन हिज फादर वॉजंट लुकिंग। इट टेस्टेड अटरली डिलीशियस, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इट वॉज द सीक्रेट मसाला दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और वो टेस्टी इसीलिए लगती है क्योंकि वो सीक्रेट मसाला था जो उसके फादर रेडी करते थे उससे। वेन एवरी थिंग वॉज रेडी, द दाल वॉज बबलिंग वेरी जेंटली इन अ स्मॉल पॉट, सब कुछ तैयार हो गया था, दाल भी एक पॉट में उन्होंने डाल दी थी। बॉल्स ऑफ डफ मॉइस्ट एंड रेडी टू बी स्लैप्ड इनटू रोटीज़, डफ का मतलब जो आटा उन्होंने बनाया था उसको गोल गोल बिल्कुल रेडी करके रखा था कि वो गरम गरम रोटीज़ बनाएंगे उससे। द रायता कूलिंग इन द अर्दन बॉल, एक ठंडा सा रायता बनाकर रखा था। अनवर टर्न टू हिज सन, और अनवर कहता है अपने सन से, समीर से, गो एंड कॉल द नवाब, आई एम रेडी टू सर्व लंच, जाओ और नवाब को बुलाकर लाओ, मैं लंच सर्व करने के लिए रेडी हूँ। समीर रैन ऑल द वे टू द नवाब्स पैलेस, समीर भागता हुआ नवाब के पैलेस में जाता है। द नवाब वॉज इन द रूफ फ्लाइंग काइट्स विद हिज फ्रेंड्स, और जो नवाब है वो छत पर अपने फ्रेंड्स के साथ पतंग उड़ा रहे होते हैं। समीर वेंट अप टू हसन अली एंड सेड टिमिडली, और वो नवाब हसन अली के पास जाके कहता है, नवाब साहब द दाल इज़ रेडी, माई फादर इज़ कॉलिंग यू, दाल बन चुकी है और मेरे फादर आपको बुला रहे हैं। हसन अली लुक डाउन एट समीर, हसन अली समीर की तरफ देखता है, हु, कौन। देन ही सीम टू रिमेंबर, फिर उसे याद आ जाता है, येस द दाल। वन ऑफ हिज फ्रेंड लाफ्ड, और एक फ्रेंड हंसता है, फॉरगेट द दाल हसन, दाल को भूल जाओ, या काइट इज़ इन डेंजर, तुम्हारी पतंग डेंजर में, द ग्रीन काइट इज़ अबाउट टू कट, हरी वाली काइट कट होने वाली है। हसन अली हरीडली पुल्ड इट एट हिज काइट, जस्ट यू वेट ग्रीन काइट, आई विल गेट यू, ही शाउटेड, और उसका पूरा ध्यान काइट की तरफ चला जाता है। नवाब साहब, समीर सेड, नवाब साहब को फिर से समीर कहता है, वरिड अबाउट हिज फादर्स टेम्पर, क्योंकि उसको डर लगता है कि उसके पापा का गुस्सा ऐसा है कि वो दाल को फेंक देंगे। यस यस हसन अली सेड इरिटेटेड, तो वो कहता है हाँ हाँ, टेल योर फादर टू वेट, तुम अपने पापा से बोलो इंतज़ार करे, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी काइट डेंजर में है। बट द दाल, समीर गेव अप एंड सैडली वॉकड अवे,
समीर कहता है पर दाल का क्या होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। ऑल हिज ड्रीम्स वर फेडिंग अवे। तो वो जो इनाम मिलने वाली सोच थी, ये सब, वो उसको लगता है कि ये सब तो बर्बाद हो जाएगा। ही न्यू हिज फादर्स टेम्पर। उसे अपने पापा का गुस्सा पता था। द मोमेंट अनवर हर्ड दैट द नवाब प्रेफर्ड फ्लाइंग काइट्स टू टेस्टिंग हिज दाल, और उसने सोचा जैसे ही मेरे पापा को पता चलेगा कि ये दाल को छोड़कर, दाल टेस्ट करने से पहले ये काइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और एंड एंग्री एंड थ्रो अवे द दाल, और दाल को फेंक देंगे। दे कुड फॉरगेट अबाउट द रिवॉर्ड, और फिर हमें कुछ इनाम भी नहीं मिलेगा। समीर फेल्ट लाइक क्राइंग, और समीर को रोने जैसा फील होता है। ऑन रीचिंग होम ही लुकड अप। घर पहुँच के वो ऊपर देखता है। द नवाब काइट्स वॉज फ्लाइंग ओवर हेड। नवाब की जो काइट थी वो ऊपर उड़ रही थी। एंड हिज फ्रेंड अमन वॉज फ्लाइंग अ काइट, और समीर का एक दोस्त अमन भी काइट उड़ा रहा था अपने घर से। सडनली अ वंडरफुल आइडिया स्ट्रक समीर, और फिर समीर को एक आइडिया आता है। ही रैन टू अमन्स रूफ टॉप। वो अमन की छत पे जाता है। अमन, डू मी अ फेवर, तुम मेरी एक मदद करो। सी द ब्लू एंड सिल्वर काइट, जो तुम्हें ब्लू और सिल्वर काइट दिख रही, उसको काट दो। श्योर, नो प्रॉब्लम, सैड अमन। अमन कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज अ चैम्पियन एट काइट फ्लाइंग, क्योंकि वो चैम्पियन था काइट फ्लाइंग का। ही मेड अ स्पेशल काइट स्ट्रिंग विद अ लेयर ऑफ ग्राउंड, और वो खुद ही ऐसे मंजे बनाता था जिससे कि जल्दी से वो इतने नुकीले रहते थे कि काइट जो है कट जाए। समीर रेस्ड बैक टू द नवाब, और वो ऐसा कर लेता और समीर वापस नवाब के घर दौड़ता। ही रेन अप द स्टेयर्स एंड रीच द रूफ जस्ट एज अमन हैज पोजीशनड हिज काइट डायरेक्टली अबव द नवाब्स। जैसे ही अमन काइट को कट कर देता है, तो समीर भागता हुआ उनके घर की तरफ जाता है। अमन गेव अ शार्प टक। अमन बहुत ही शार्प एक टक से उनकी काइट काट देता है। ओ नो, हसन अली ग्रोन्ड इन डिसमे एज हिज काइट ड्रिफ्टेड डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड। और हसन अली की जैसी काइट गिर जाती है नीचे, वो कहता है ओ नो। नवाब साहब, समीर सैड, नवाब साहब कहता है समीर, द फूड इज़ वेटिंग, खाना आपका इंतज़ार कर रहा है, दाल बहुत डिलीशियस बनी है। ओ यस यस। तो फिर नवाब साहब कहता है हाँ हाँ, और उसे सडनली याद आ जाता है कि मुझे तो जाना था दाल खाने के लिए। नाउ द काइट्स गॉन, लेट्स गो एंड ईट इट। और वो कहता है अब तो काइट भी चली गई, चलो अब तुम्हारे घर पे चल के खाना खाते। द नवाब एंड हिज फ्रेंड्स एंटर्ड द स्टॉल। नवाब और उसके दोस्त स्टॉल में जाते हैं और जाकर कारपेट पे बैठते हैं। अनवर केम इन विद द दाल एंड समीर फॉलोड विद हॉट रोटीज ड्रिपिंग विद बटर। तो अनवर दाल लेकर आता है और समीर उसके पीछे गरम गरम रोटियां बटर में लेकर आता है, बटर लगा के। समीर हेल्ड इज ब्रेथ इस नवाब हसन ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी। समीर की सांसें रुकने लगती हैं जब नवाब हसन एक रोटी का टुकड़ा उठाकर दाल में डालकर खाते हैं। पुट इट ऑन हिज माउथ, च्यूड स्लोली एंड देन क्लोज्ड हिज आइज। और वो थोड़ी धीरे धीरे खाकर अपनी आइज बंद करके बोलते ही सेड सॉफ्टली। समीर लेट गेट ओ ऑफ हिज ब्रेथ। द नवाब डिप्ड अ सेकेंड, फिर दूसरा रोटी का टुकड़ा लेकर दाल में डिप करके खाते हैं। स्कूप्ड सम रायता भी खाते हैं। सेवर्ड इट एंड सेड अनवर, और फिर कहते हैं योर दाल शाही उरद इज़ ट्रूली हेवनली, तुम्हारी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत हेवनली है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनी थिंग बेटर, इससे पहले मैंने इससे टेस्टी कुछ भी नहीं खाया था। यू डिज़र्व अ रिवॉर्ड, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। टेल मी वॉट वुड यू लाइक, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे अनवर खान स्माइल, और फिर अनवर बहुत खुश होता है, स्माइल करता है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिगेस्ट फूड स्टॉल, मैं मुझे एक बहुत बड़ा फूड स्टॉल चाहिए हुजूर, नियर द मॉस्क्यू के सामने। डन, सैड हसन अली। हसन अली कहता है ठीक है। नाउ गिव मी सम मोर ऑफ योर दाल शाही उरद एंड अ रोटी। तो वो कहता है मुझे और दाल और रोटी दे दो। वॉचिंग हिज फादर सर्व द नवाब एंड हिज गेस्ट, और समीर देखता है कि मेरे पापा इनको खाना दे रहे हैं। समीर अपने आप से कहता है नाउ दे वुड बी, अब तो हम रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। लेटर ही वुड टेल हिज फादर हाउ ही ट्रिक्ड द नवाब, और ये वो ऐसा सोचता है कि अब मैं बाद में अपने पापा को बताऊंगा कैसे हमने नवाब को ट्रिक किया था कि वो टाइम पर आ जाएं, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। ही न्यू हिज फादर वुड लॉफ, और उसे लगा कि और मेरे पापा फिर हंसेंगे और मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे, और उन पैसों से ही एंड अमन कुड बाय काइट्स एंड टॉप्स इन द मार्केट एंड ट्रीट देमसेल्व्स टू सम स्वीट्स। तो जाकर मैं अमन के साथ कुछ काइट्स खरीद लूँगा मार्केट से, और हम कुछ मीठा खाने को खरीद लेंगे। एज नवाब हसन अली एट एंड एट, जैसे जैसे नवाब हसन अली खाते जा रहे थे, समीर बहुत खुश होता जा रहा था। And here we have completed our chapter explanation. In the next video, we will continue forward with the exercises, and you have to write word meanings in your
English copy, and in the next video हम करेंगे exercises of this chapter.